नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन कांचा न्यूज। मैं हूं खुशबू चड्डा। एक घटना हुई नकटी गांव, रायपुर स्थित नकटी गांव में। ये नवा रायपुर के पास एक छोटा सा गांव है। रात में लोग अपनी चैन से सुख की नींद में थे जब अचानक रात के सारे घर को मलबे में चूर कर दिया। अभी आप देख रहे हैं कांग्रेस की समर्थन है नकटी गांव वालों के साथ। हम आपको ले चलेंगे कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों के पास और उनसे पूछेंगे क्या है उनकी भूमिका, क्या ये सिर्फ राजनीतिक एक षड्यंत्र है या ये एक ह्यूमैनिटी लेवल पे कांग्रेस सच में पीड़ितों की मदद करने वाला है। नकटी के दलालों को हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते। अरे पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अरे पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। लड़ेंगे। नमस्कार, हमारे साथ है कांग्रेस के अध्यक्ष जी। आइए हम उनसे जाने उनका क्या विचार है नकटी गांव कांड के ऊपर। बिल्कुल, नकटी गांव के न्याय के लिए आज कांग्रेस पार्टी ने 13 किलोमीटर का पैदल यात्रा निकाला है और हम जा रहे हैं राजभवन, राज्यपाल से मुलाकात करने, चर्चा करने, क्योंकि सरकार से लगातार मांग करने, सरकार बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन राज्यपाल से हम चर्चा करेंगे, मांग करेंगे, ज्ञापन देंगे कि सरकार को सीधा निर्देशित करे और नकटी गांव को लेकर न्याय दिलाए। ये हमारी मांग है कि जिस तरह से बर्बरतापूर्वक नकटी गांव को तोड़ा गया है कि विधायक और अधिकारियों का आवास के लिए, ये कहीं भी न्यायोचित नहीं है कि अगर विधायक आवास बनाना है, अधिकारियों का आवास बनाना है, नया रायपुर में बना ले, हजारों एकड़ खाली पड़ी हुई है, लेकिन किसी गरीब का घर को तोड़कर विधायक या अधिकारियों का आवास, ये कांग्रेस पार्टी को मंजूर नहीं है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ाई लड़ रही है और आज विधानसभा के अंदर हमारे विधायक दल लड़ाई लड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी सड़क के बाहर लड़ाई लड़ रही है। मतलब सड़क से लेकर विधानसभा तक कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है नकटी गांव के प्रभावितों के लिए, और आने वाला समय भी निश्चित रूप से अंतिम सांस तक नकटी गांव के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। देखिए, जिस प्रकार से आज नकटी न्याय पदयात्रा निकल रही है, उस पदयात्रा का उद्देश्य जो है, जिस प्रकार से मैंने 2 बार राज्यपाल जी को पत्र डाला, लेकिन राज्यपाल जी मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने कोई भी जवाब नहीं देना समझा है, जिस प्रकार नकटी गांव के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ जिला कांग्रेस कमेटी जो है पदयात्रा निकाल रही है और हम देखेंगे हज़ारों की संख्या में हमारे लोग चल रहे हैं और न्याय की यात्रा को लेकर जो है हम राजभवन जाएंगे और राजभवन जी को ज्ञापन देंगे। आप अपने बताइए, आप अपनी आप बीती बताइए। अमन आकांक्षा न्यूज आपके साथ है। मोर नाम रेवती बाई साहू है। मोर घर ला तोड़ दे है, मोर जगह पैसा कौड़ी नहीं रही से तो मैं अपन खेत ला बेच के मैं घर ला ऊँचा हूँ। साल 1.5 साल हो इसमें रहे वो घर में और वो घर ला पूरा बेघर कर दे, तोड़ दे। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 20-25 जन हैं बहन। आपको क्या आपको दूसरा घर दे दिया गया है? नहीं दिया है अभी। निंद्रा निवास घर दे वही तोड़ दी। मोर एक घर लड़का अपंग है, वो बाहर फेंक दी, सामान बाहर फेंक दी, बहुत हल सामान दबे है। हमार घर बना के सरकार दे और नहीं देंगे तो मर जाएंगे। हैं ऐसे तो भाठम हम मरते हैं, समझे? कल और मर जाएंगे। तो आप यात्रा के बारे में बताइए कुछ आपको। देखिए, भाजपा की सरकार पूरी तरीके से निष्ठुर, बेदर्द और बेईमान सरकार है। आज 17 दिन से नकटी के गांव वालों को जब से इनको बेघर हुए हैं तब से वो लोग खुले आसमान में रह रहे हैं। आधी रात को उनकी बिजली काट दी गई, उनके घरों को तोड़ दिया गया और मैं आपको बता दूं, इनके गरीबों के घरों को इसलिए तोड़ा गया क्योंकि अमीरों को वहाँ बसाया जाए, विधायकों को ज़मीन दी जाए। आखिर कब तक ऐसा होगा कि गरीबों घर तोड़ करके अमीरों को बसाया जाएगा? के नेता के बेटे को दिया जा रहा है काम, जिसमें वो पूरा रोड नाली और उसको डेवलप करेगा, बदले में उसको 160-170 एकड़ जमीन उसके नाम पे दर्ज कर दी जाएगी। देखिए, हम लोगों की मांग ये है कि लगभग 8 से 9 एकड़ जमीन उसमें से अलग से निकाल दिया जाए और इनको आवास योजना के तहत मकान बना के दिया जाए। 90 परिवार रहते थे, पर किसी परिवार में 8 लोग हैं, किसी में 10, किसी में 11, तो किसी को 2 फ्लैट की भी जरूरत पड़ सकती है, किसी को 3 की भी। तो वो एक एक्चुअल वो लोग मैपिंग करें और यहीं पर आवास योजना बना कर दे। न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल रही है उन 85 परिवार के साथ जिनके मकान को जमींदोज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिटलरशाही आदेश जारी करके किया है। जो सरकार की जमीन नहीं है, जो सम्मिला चारागाह की जमीन है, राजस्व रिकॉर्ड में भी सरकार का नाम उल्लेख नहीं है कि ये सरकारी जमीन है, वो तो
जो समिला चारागाह के लिए लोग ज़मीन छोड़ते हैं वो ज़मीन उनके नाम से राजस्व में अभिलेख में नाम लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनके मकानों को तोड़ने का काम किया। कांग्रेस पार्टी जब तक के नकटी में इनको व्यवस्थापन वही नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई जारी रखेगी। सुनील सर, ये पूरे नकटी गांव कांड पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, जिस तरह से आधी रात पर इन पर बुलडोजर चलाया गया, बच्चों की बिलखती हुई चीखें, माँओं की रोती हुई आंखें इनको नज़र नहीं आई। बरसात के मौसम में, भरे मौसम में यह एक प्रकार का कुशासन है। जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी कुशासन का नाम देती है, यह एक कुशासन है। हम निरंतर लगातार कलेक्टर हो चाहे सीएम हाउस हो, लगातार हम उनका घेराव कर रहे हैं, लेकिन इस बहरी और गूंगी सरकार के कान में जूं तक नहीं रह रही है। नकटी गांव के रहवासियों से बात करें, जिनका कल तक एक आशियाना था, आज वह सड़कों पर खाना खा रहे हैं। आइए उनसे जाने। जो भाजपा की जो सरकार है, सुशासन तिहार चल रहा था। ये मैं बोलना चाहूँगा, ये सुशासन तिहार नहीं था, ये कुशासन तिहार था और हमने बनाया है, हमने सिहवारा था, इसका टैग लाइन है भाजपा का। लेकिन ठीक इसका विपरीत ये है कि उसने बनाया है और उसी ने पूरा बिगाड़ दिया है। पूरा तानाशाही चल रही सरकार में। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि 18 लाख आवास, दुनिया भर का आवास बोलते हैं। यहाँ इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास लगभग 35 घरों को तोड़ा है। तो फिर डबल इंजन सरकार हमें डबल दुख दे रही है। चाहेंगे आपके साथ क्या हुआ है? दीदी हमार मन के गाला परे करना लेके हमार लोग लइका सियान मन हमार मन के बहुत बड़ा तबियत पानी खराब है। सरकार दीदी हम नहीं कहा था। ये अजीबोगरीब सरकार है जो अपने बनाए हुए नियम की धज्जियां उड़ाती है। जिस सरकार में राजस्व पुस्तिका में नियम लागू किया गया हो, जो सरकार नोटिफिकेशन की हो कि 15 जून के बाद कोई आशियाना नहीं तोड़ा जा सकता, कोई सीमांकन नहीं होता, और जाकर के नकटी में जिस प्रकार से विभत्स घटना इस सरकार ने की है उसकी सर्वत्र निंदा की जा रही है। ये डबल इंजन सरकार ने जो हमें डबल धोखा दिया है, ये कब तक आगे बढ़ता रहेगा? ये जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये भ्रष्ट सरकार है। इसमें आप देख सकते हो, गरीबों का मकान टूट रहा है, गरीबों का घर टूट रहा है, गरीबों का दुकान टूट रहा है। सिर्फ इन लोग जो भी काम किए ना, भारतीय जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, कार्यकर्ता को लाभ पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ने के प्रयास, कृपया नीचे उतर के बैठ के वहाँ पर ताली बजा के। मैं बार-बार आग्रह करता हूँ, कृपया नीचे उतर जाए। जहाँ पे आपको रोका गया है, आप उसी जगह पर देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। ज्ञापन जब देते, जब हम सम्मानपूर्वक बुलाते, लेकिन गरीबों के लिए राज्यपाल के पास समय नहीं। महामहिम जी के पास राज्यपाल है, आपको ज्ञापन चाहिए, आप राज्यपाल हैं, हम राज्यपाल साहब से समय, हम उनके नाम से बनाए हैं ज्ञापन। जो पा रही है, हाँ तो डीसी साहब से बुला लीजिए। जब तक यहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए, यहीं पे बैठ जाइए, बैठ जाइए। हमारे मन का समय मांगा था तो अभी नहीं जाना से कहा था, है ना? जब नहीं जानती तब के पुलिस और शासन वाला कैसे चेक करवा देते? नहीं दादा, हम मना नहीं थे, पूरा भी 17 दिन हो गए, कोई भी अधिकारी कहेगा बताओ बोला है, अधिकारी कहेगा वो दिन जब घर तोड़े पर सैकड़ों की संख्या में अधिकारी पुलिस कर्मी सब के दी से, लेकिन 17 दिन हो गए परिवार साथ में ऐसे बैठे आप कांग्रेस के सारे बड़े नामी जामी सब कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है, बट गवर्नर साहब नहीं आए, तो आगे की अब रणनीति क्या है? देखिए, गवर्नर साहब को लगातार टाइम मांगा जा रहा है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी द्वारा मांगा गया, जिला कांग्रेस के द्वारा मांगा गया, लेकिन अभी तक समय दिया नहीं गया है और इसलिए आज यहाँ सब लोग आकर घेराव करने के लिए आए थे। सरकार जाग नहीं रही है, सरकार अभी भी सोई हुई है, मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे। इस तरीके से हम लोग पदयात्रा किए, 2 दिन 2 लेटर राज्यपाल को पीसीसी से आ चुका था कि मिलने का समय मांगा गया था और इन्होंने समय नहीं दिया। आज जनता कहाँ जाए? शासन प्रशासन के लोग सुन नहीं रहे हैं, राज्यपाल मिल नहीं रहे हैं,
तो जनता का आक्रोश दिन के दिन बढ़ते जा रहा है। सर आप बताइए, गवर्नर साहब नहीं मिले हैं और अभी ये सारा जो न्याय यात्रा हुआ है इस पर आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहेंगे? आज एक यात्रा निकाली गई थी, कानून व्यवस्था की दृष्टि से उसको मध्य में रोका गया और वहाँ से एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे लोक भवन के लिए आया था ज्ञापन देने के लिए और यहाँ से वो वापस हो रहा है। सर अमन आकांक्षा की टीम के पास हम जब मौके पर थे तो धक्का मुक्की हो रही थी, जैसे कि आपको पता होगा चौक के पास। वहाँ कुछ औरतें कह रही थी कि पुलिस अधिकारी, जो फीमेल पुलिस अधिकारी है वो साइड में खड़े हैं और पुरुष अधिकारी उन्हें धक्का मारे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं है, पर्याप्त महिला बल लगाया गया था और महिला जो प्रोटेस्ट करने वाला था उनके साथ में महिला पुलिस अधिकारियों के द्वारा ही डील किया गया है। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने सुना, सुरक्षा का ध्यान दिया गया था, लापरवाही की गुंजाइश नहीं थी, पर लापरवाही तो हमने देखी है ना? नमस्कार, अमन आकांक्षा न्यूज़ की टीम अभी गवर्नर ऑफिस रायपुर छत्तीसगढ़ के बाहर है। आपको बता दें, नक्टी गांव से रिलेटेड जो अभी न्याय यात्रा कांग्रेस द्वारा आयोजित की गई थी उसका यह आखिरी स्थल था। गवर्नर हमें मिले नहीं हैं। हमने सारे बड़े अधिकारी, पुलिस अधिकारी से लेकर कार्यकर्ता सबसे बात की। नक्टी गाँव के जो परिवार थे उनके कुछ सदस्यों से बात की। अब देखते हैं क्या होगा यह न्याय यात्रा का फल। हमारे साथ बने रहें आगे की सूचना के लिए। अमन आकांक्षा न्यूज़, मैं हूँ आकांक्षा, बने रहें, हम हैं आपकी आवाज़।